हाय एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल सीबीएसई इंग्लिश क्लासरूम। आज इस वीडियो में हम लोग यूनिट 3 क्लास 6 की पूरी बुक से हैं और उसमें एक लास्ट चैप्टर है यूनिट 3 के और उसका नाम है स्पाइसेस दैट हील्स अस। हील का मतलब होता है ठीक होना, ठीक करना। स्पाइसेस मतलब यहाँ पर जैसे आप घर पे जानते हैं ना, जैसे आपका हो गया सौंफ हो गया, उसके बाद द लौंग हो गया, इलायची हो गया। ये सारे जितने भी है ये सब, उसके बाद आपका हो गया जिंजर हो गया, उसके बाद आपका टर्मरिक हो गया, हल्दी, ये सारे चीज़ जो है उसी में आते हैं, स्पाइसेस में आते हैं, है ना। और इसका हेल्थ बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा मात्रा में हम लोग यूज़ करते हैं और ख़ास करके बहुत सारे डिजीज़ को भी ये क्योर करता है। चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं, जानते हैं और इस लेसन को अच्छे से समझते हैं कि और इसमें क्या-क्या कहा गया है। आप सब जानते हैं कि इस लेसन से पहले ही एक्टिविटीज़ रहता है, तो एक्टिविटीज़ को पहले कर लेंगे अच्छे से और उसके बाद ही जो है लेसन पे हम लोग डिस्कस करेंगे, है ना। बच्चों, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके लाइक बटन पे क्लिक कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक कीजिए ताकि जब भी नया वीडियो अपलोड होगा तो आपके पास डिवाइस में सबसे पहले नोटिफिकेशन आएगा। और अपने दोस्तों को भी बताइए इस चैनल के बारे में सब्सक्राइब करना है। चलिए पहले बताते हैं, एक्टिविटीज़ में देखते हैं क्या है कि यहाँ बता रहे हैं कि स्पाइस इज़ एनी सीड। मतलब स्पाइस क्या है, कोई भी सीड हो सकता है, फ्रूट हो सकता है, रूट हो सकता है, बार्क हो सकता है, लीफ पत्ते हो सकते हैं, है ना, जड़ हो सकता है, फल हो सकता है, ये सब हो सकता है। और एनी अदर पार्ट ऑफ प्लांट यूज टू गिव टेस्ट। मतलब प्लांट का कोई भी एक पार्ट जो जिसमें टेस्ट हो एंड कलर टू आवर फूड। मतलब जैसे फूड में इस्तेमाल किया जाने वाला हो तो वो स्पाइस के अंदर आएंगे। तो बताते हैं, ट्राई टू रिकॉल, याद करने की कोशिश कीजिए कुछ नाम। यहाँ पर 3 स्पाइसेस के नाम जो कि हम लोग कुकिंग में इस्तेमाल करते हैं घर पे, है ना। तो वे सिंपल सी बात है, कुकिंग के लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, टर्मरिक इस्तेमाल करते हैं ना, हल्दी, जिंजर इस्तेमाल करते हैं, ओके। और क्या इस्तेमाल करते हैं, क्यूमिन, क्यूमिन इस्तेमाल करते हैं, है ना। बहुत सारा नाम जो है आप बता सकते हैं, ठीक है। ब्लैक पेपर इस्तेमाल करते हैं और एक-एक अगर नाम हो देना है आपको तो ब्लैक पेपर दे सकते हैं, है ना। तो ये सारा चीज़ यूज़ होता है। क्लियर हो गया, समझ में आ गया। चलिए अब 2 नंबर पे देखते हैं क्या पूछा है 2 नंबर में। 2 नंबर में पूछा है क्या कि गिवन बिलो, मतलब नीचे कुछ पिक्चर दिया हुआ देखिए, बहुत सारा है ना, यहाँ पिक्चर है, पिक्चर स्पाइसेस का ही पिक्चर है। तो वर्क इन पेयर्स एंड राइट व्हाट यू कॉल देम इन योर लैंग्वेज। आप अपने लैंग्वेज में या तो हिंदी में या तो जिसका भी जो लैंग्वेज है उस लैंग्वेज में आप क्या कह रहे हैं, क्या इसको बोलते हैं। देयर नेम्स इन इंग्लिश आर गिवन इन द लास्ट कॉलम। इंग्लिश में उसका नाम दिया हुआ है, आप जो है अपने लैंग्वेज में क्या बोलते हैं उसको लिखिए और अपने आंसर को ज़रूर अपने टीचर के साथ शेयर कीजिए। चलिए तो पहले हम लोग देखते हैं, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं इसको साइज में। यहाँ पर देखिए जो पहले फर्स्ट पिक्चर है वो किस चीज़ का है, इंग्लिश में दिया है यहाँ पर टर्मरिक। और टर्मरिक जो है उसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, हिंदी में उससे उसको बोलते हैं हल्दी, हल्दी, ठीक है। दूसरा दूसरा जो है उसमें उसका नाम दिया है क्या, फेनुग्रीक, ठीक है, जिसको हम लोग हिंदी में मेथी बोलते हैं, मेथी। उसके बाद जो है अगला देखिए, यहाँ पर जो है 3 नंबर पे दिया हुआ है एक फ़ोटो जिसको हम लोग क्यूमिन सीड्स इंग्लिश में बोलते हैं और उसी का हिंदी होता है जीरा, ठीक है। 4 नंबर पे देखिए, 4 नंबर में यहाँ पर फ़ोटो दिया हुआ है जिसका एसोफोटिडा बोलते हैं इंग्लिश में और उसको जो है हम लोग हिंदी में बोलते हैं हींग, ठीक है। समझ में आ रहा है आपको, वेरी गुड। चलिए आगे देखते हैं, 5 नंबर पे देखिए, 5 नंबर में यहाँ पर कुछ दिया हुआ है, कुछ ऐसे आपको लग रहा है कि छाल बार्क टाइप का कुछ ऐसा है जिसको हम लोग इंग्लिश में सिनेमम बोलते हैं, है ना। और उसी को जो है दालचीनी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, दालचीनी। आपको लगेगा कि दालचीनी, चीनी क्या है, दाल है और चीनी, मतलब आप देखिएगा इस चीज़ को मुंह में ऐसे ही ऐसे खा के चबा के तो आपको मीठा मीठापन लगेगा थोड़ा, है ना। तो ये है आपका
दूसरा 6 नंबर पे है, ये पिक्चर आप अच्छे से समझ पा रहे हैं किस चीज़ का पिक्चर है, जिसको इंग्लिश में क्लोव बोला जाता है और जिसको हम लोग हिंदी में लौंग बोलते हैं, ठीक है। और 7 नंबर पे देखिए, आप अच्छे से जानते हैं जिंजर, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं हिंदी में, अदरक बोलते हैं, अदरक, ठीक है। समझ में आ रहा है आप बच्चों। 8 नंबर पे देखिए, छोटा-छोटा ब्लैक करके, ये है काली मिर्च, जिसको हम लोग ब्लैक पेपर बोलते हैं ना, ब्लैक पेपर, काली मिर्च, काली मिर्च, एक हरा मिर्च है, एक काली मिर्च है। और उसके बाद जो है आगे देखिए, नेक्स्ट यहाँ पर बच्चों समझ में आ रहा है 9 नंबर पे क्या है, देखिए हरा-हरा, फेनल सीड्स, जिसको हम लोग सौंफ बोलते हैं, सौंफ। और 10 नंबर पे देखिए, 10 नंबर पे आपको पता चलता है कार्डामम, कार्डामम जो है इलायची को बोलते हैं, इलायची, इलायची, क्लियर। तो सारा चीज़ क्लियर हो गया है ना। एक बार बता देते हैं कि क्या क्या है। तो ये हो गया हमारा हल्दी, ये हो गया हमारा मेथी, ठीक है, ये हो गया हमारा जीरा, और ये हो गया, जीरा के बाद आपको क्या दिखाई दे रहा है, हींग, ये हो गया दालचीनी, ये हो गया आपका जो है अगला जो है फिर लौंग, है ना, ये लौंग है, ये अदरक है, ये काली मिर्च है, ये सौंफ है, ये इलायची है। डन, वेरी गुड। अगला चलते हैं अब हम लोग सीधा लेसन पे। लेसन देखिए, एक लेटर की तरह लेसन बना दिया गया है ना, एक लेटर के फॉर्म में है, फिर भी हम लोग समझेंगे, पढ़ेंगे, अच्छे से जानेंगे। बच्चों अच्छे से ध्यान से सुनिएगा इसको, एक एक चीज़ को हम वर्ड, हर एक वर्ड का मीनिंग, हर सेंटेंस का मीनिंग आपको बताएंगे, आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो यहाँ पर जो है, डू यू नो, क्या आप जानते हैं, इफ़ दीज स्पाइसेस कैन बी यूज फॉर समथिंग एल्स अदर देन कुकिंग। अच्छे से जानते हैं, दालचीनी हो गया, इलायची हो गया, काली मिर्च हो गया, लौंग हो गया, ये सारी चीज़ कुकिंग में, उसके बाद आपका हो गया अदरक हो गया, हल्दी हो गया, सब हम लोग खाना बनाने में इस्तेमाल करते हैं, कुकिंग में। तो लेट अस फाइंड आउट रीडिंग द लेटर गिवन बिलो। चलिए फाइंड आउट करते हैं पढ़ के इस लेटर को, है ना। तो पहले बताया गया है कि डियर विक्रम, क्या है पहले यहाँ पर बताया जा रहा है, आप देखिए, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं इसको अच्छे से, यस। यहाँ बताया जा रहा है कि डियर विक्रम एंड वैभवी, ये विक्रम और वैभवी को जो है एक लेटर लिखा जा रहा है, किसके द्वारा लिखा जा रहा है, चलिए लेटर के लास्ट में देख लेते हैं, पता चल जाएगा कि किसके द्वारा ये लेटर लिखा गया है। देखिए, योर्स अफेक्शनेटली दादी, तो दादी माँ ने जो है लेटर लिख रहे हैं किसको, यहाँ पर देखिए किसको लिख रहे हैं, विक्रम और वैभवी को, ठीक है। चलिए क्या बताते हैं, देखते हैं दादी ने क्या इन लोगों को नसीहत देते हैं। तो नमस्ते, पहले नमस्ते बोलते हैं, ग्रीटिंग्स कर रहे हैं, आई जस्ट गॉट योर मैसेज, मुझे अभी अभी तुम लोगों की जो है मैसेज प्राप्त हुए, दैट यू नो आर दैट यू आर बेटर नाउ, तुम लोग अभी अच्छे होंगे। आई एम हैप्पी, मैं बहुत खुश हूँ, दैट द नेचुरल क्योर्स दैट आई हैड शेयर्ड हेल्प यू, जो नेचुरल क्योर्स होते हैं जो मैं तुम लोगों के साथ शेयर की हूँ, वो तुम लोगों को ज़रूर मदद कर किए होंगे। यू शुड ट्राई टू रिमेंबर दीज क्योर्स एंड मे शेयर देम विथ योर फ्रेंड्स, तुमको ज़रूर जो है ये सब क्योर को याद करना चाहिए और इस क्योर को जो है अपने दोस्तों के साथ शेयर करना चाहिए। When I was a child, जब मैं छोटी थी, I learned them from my grandmother, तब मैं मेरी दादी माँ से सीखी थी। तो विक्रम और वैभवी की दादी माँ बोल रही है कि जब मेरी मतलब छोटी थी, मेरी दादी माँ ने मुझे बताए थे, तो मैं तुम्हारी दादी माँ हूँ, मैं तुम लोग को बता रही हूँ। समझ में आ रहा है बच्चों। तो शी यूज टू फाइंड होम रेमेडीज, होम रेमेडीज मतलब घर में ही छोटे मोटी कुछ प्रॉब्लम हुआ, घर में ही आपके पास रेमेडीज है, उसको अगर अच्छे से तरीका आता है आपको यूज करने का, तो आप उस घर में ही उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, तो इसीलिए होम रेमेडीज बोलते हैं। तो फॉर मोस्ट ऑफ द वेदर रिलेटेड कॉमन इलनेस, ज़्यादातर जैसे सर्दी जुकाम हो जाता है, बारिश में भीग जाते हैं तो आपको सर्दी जुकाम हो जाता है, फीवर हो जाता है, या तो कुछ भी खा लेते हैं उल्टा सीधा, तो फिर उसके बाद जो है पेट में इंडाइजेशन का प्रॉब्लम हो जाता है, गैस बन जाता है ना। तो सारे चीज़ों का जो है होम रेमेडीज़ है। सो लेट मी शेयर सम ऑफ द बेनिफिट्स
कुछ बेनिफिट्स बताते हैं ऑफ द स्पाइसेस। कौन सा? अभी जो पहले स्पाइसेस के बारे में पढ़े ये सब। द मोस्ट ऑफ अस हैव इन आवर किचन, जो कि अक्सर हर एक किचन में ये इस टाइप के जो स्पाइसेस हैं ये पाए जाते हैं। आ रही समझ में आपको? चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद बताते हैं, लेट मी स्टार्ट विथ हल्दी। सबसे पहले हल्दी से शुरू करते हैं। हल्दी भी तो अभी पढ़े थे ना, टर्मरिक स्पाइसेस, विच इज़ कॉल्ड टर्मरिक इन इंग्लिश। इसको टर्मरिक बोला जाता है इंग्लिश में। इसका बहुत बड़ा जो है ये क्या है, ये मतलब जो है बीमारी में बहुत हेल्प करते हैं। तो इट हेल्प्स इन इम्प्रूविंग आवर एनर्जी लेवल एंड डाइजेशन। मतलब डाइजेशन प्रॉब्लम और एनर्जी लेवल में ये बहुत बड़ा इसका रोल प्ले है, हेल्प करता है। इट हेल्प्स इन रिड्यूसिंग बॉडी पेन टू। जब बॉडी पेन होता है तो ये भी कम करता है ये टर्मरिक, ये इसमें मदद करता है। नेक्स्ट, तो अभी हल्दी में क्या क्या बेनिफिट आता है? एनर्जी लेवल एंड डाइजेशन और साथ में बॉडी पेन। क्लियर हो गया बच्चों? नेक्स्ट लेटस मेथी। मेथी का क्या क्या बेनिफिट है, जिसको हम लोग फेनुग्रीक बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है? तो यू विल बी सरप्राइज, तुम बहुत शॉक्ड हो जाओगे जान के कि दैट इट हेल्प्स मी इन कीपिंग माय शुगर लेवल। शुगर, जिनका शुगर का जो पेशेंट है, तो शुगर लेवल को वो एकदम बैलेंस्ड करके रखता है। एंड माय बॉडी वेट इन कंट्रोल, और साथ में बॉडी का जो वजन है वो उसको भी कंट्रोल करके रखता है ना? जो ऑब्सेसिटी प्रॉब्लम है, जो ओवरवेट हो जाते हैं, तो उसको भी जो है ये कंट्रोल करके रखते हैं। सो आई नीड टू सोक द मेथी सीड्स ओवरनाइट। तो इसके लिए क्या करना है? मेथी दाने को जो है पूरे रात भर भिगा कर रखना है, और ड्रिंक द वाटर इन द मॉर्निंग, और सुबह उस जो भिगा हुआ मेथी था उसमें जो पानी है उस पानी को सुबह सुबह पीना है। ये चीज़ यहाँ इस लाइन पे बता रहे हैं। तो मेथी का और हल्दी का दोनों का जो है क्या रेमेडी होता है, उससे क्या क्योर होता है वो बता दिए। अब आगे बढ़ते हैं। जीरा, जिसका इंग्लिश में क्यूमिन बोलते हैं, जीरा सीड। जीरा सीड का क्या बेनिफिट है? जीरा सीड को कैसे लेना है? उसको भी भिगा के रखना है पानी में ओवरनाइट, रात भर। यार ये इम्प्रूव करता है डाइजेशन प्रॉब्लम, जिसको भी गैस बनता है, पेट में प्रॉब्लम है, वो उसको हेल्प करता है। और साथ में क्योर भी करता है, जिसको स्लीपलेसनेस की प्रॉब्लम है, नींद की प्रॉब्लम है, उसको भी हेल्प करता है। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? अगला, आप जानते हैं कि व्हेन यू आर बेबी, जब आप बच्चे थे, एंड गैस इन योर टमी, और आपके पेट में गैस बनता था, आई यूज टू पुट हींग, जिसको इंग्लिश में एसफोटिडा बोलते हैं, वाटर, पानी में मिलाते थे हींग को, ऑन आवर टमी टू गिव यू सम रिलीफ, इससे भी रिलीफ मिलती थी। हींग जो है कैन ऑल्सो हेल्प, ये भी हेल्प करते हैं कंट्रोल करने में। ठंडा लगते हैं, कफ होता है, और मतलब जो भी ठंडा सर्दी होता है ना, जुकाम, उसको ये कंट्रोल करता है। मतलब ये उसका बेनिफिट है। चलिए स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। अगला है दालचीनी, जिसका इंग्लिश में सिनामम बोलते हैं। एंड लौंग, जो क्लोव होता है, ये गिव रिलीफ, आराम देता है। व्हेन वी हैव टूथेक, जब टूथेक मतलब होता है जब हमारे दांत में पेन होता है, जितनी भी दांत की समस्या है उस रिलेटेड ये दालचीनी और लौंग हेल्प करता है। टिल वी कैन कंसल्ट डेंटिस्ट, जब तक हम लोग डेंटिस्ट के साथ कंसल्ट नहीं करते तब तक आपको मतलब एक तरफ से रिलीफ मिलता है। लेकिन आपका अगर मेजर प्रॉब्लम है तो यू मस्ट कंसल्ट विद अ डेंटिस्ट, आपको जरूर कंसल्ट करना चाहिए डॉक्टर के साथ। फिर अगला है अदरक, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? जिंजर। ये कॉमन है अदरक, हर किचन में आपको मिल ही जाएंगे। चाय के साथ भी आजकल अदरक जो है लेते हैं, चाय पीते हैं, अदरक वाली चाय। इज अनदर हर्ब, ये एक हर्ब है दैट कैन हेल्प अस व्हेन वी हैव कफ, जब ठंडा लगता है ना, कफ एंड कोल्ड, इसमें बहुत ज़्यादा ये मदद करता है। सो इट ऑल्सो गिव्स रिलीफ फ्रॉम पेन, और जिसको दर्द होता है, पेन रिलेटेड प्रॉब्लम भी हेल्प करता है। तो डू यू नो, क्या आप जानते हैं जिंजर हैज़ बीन यूज्ड इन कुकिंग फॉर मोर देन 4000 ईयर्स। 4000 साल पुराना है ये, कुकिंग में यूज होता है। इवन टुडे, आज भी यूज होता है। इट इज एक्सटेंसिवली यूज्ड इन कुकिंग इंडियन फूड, है ना? सब्जी में हम जिंजर देते हैं, चाय में देते हैं जिंजर, है ना? तो जिंजर का इस्तेमाल आज भी है, कुछ भी सब्जी बनाते हैं उसमें जिंजर देते हैं, चाय में देते हैं। हाँ,
ओके। और पेट के प्रॉब्लम होते हैं तो उसमें भी आप जिंजर लेते हैं। सो उसके बाद जो है अगला नेक्स्ट है काली मिर्च। काली मिर्च जिसको हम लोग इंग्लिश में ब्लैक पेपर बोलते हैं, इज ऑल्सो हेल्पफुल इन डाइजेशन। ये भी डाइजेशन में मतलब हेल्प करते हैं। पेट के रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम हो वो हेल्प करते हैं। कैन गिव अस रिलीफ फ्रॉम बॉडी पेन, और बॉडी पेन में भी हेल्प कर सकते हैं। ये सारा जो है एक मेडिसिनल है सब। अगला है यू मे हैव सीन दैट एट द एंड ऑफ ए मील। खाना खाने के बाद अक्सर होटल में, रेस्टोरेंट में, घर पे, है ना, उसमें खाने के बाद सौंफ जिसको फनेल सीड बोलते हैं, है ना, देखे हैं, सौंफ के साथ छोटा छोटा जो है चीनी, जो चीनी का टुकड़ा रहता है वो भी साथ में देते हैं। अजवाइन भी रहता है, ये सर्व किया जाता है, दिया जाता है। इट इज़ बिकॉज, ये इसीलिए दिया जाता है, दे हेल्प इन डाइजेशन, वो भी डाइजेशन में हेल्प करता है। जो हम खाना खाते हैं ना, खाना ज़्यादा खा लिए, खाना खाने के बाद ये सौंफ थोड़ा सा चबाते हैं और उसी से जो है आपका डाइजेशन प्रॉब्लम ठीक होता है। उसके बाद इलायची, कार्डामम जिसको बोलते हैं, ऑल्सो हेल्प्स अस डाइजेशन, ये भी डाइजेशन में हेल्प करता है। और रेस्पिरेटरी ट्रबल्स जो होते हैं, है ना, उसमें भी हेल्प करता है। इन एडिशन टू क्यूरिंग बैड ब्रेथ, मतलब जिसका भी ब्रेथ प्रॉब्लम है, स्मेल आता है, गंदा बदबू आता है, उसमें भी ये हेल्प करता है। चलिए उसके बाद देखते हैं आगे। नाउ गो इनटू द किचन, किचन पे जाइए, एंड ट्राई टू आइडेंटिफाई दीज हर्ब्स। दादी माँ बोल रही कि जाओ किचन में और आइडेंटिफाई करो ये सब हर्ब्स को, स्पाइसेस को। एंड रिमेंबर, याद रखो, यू मस्ट कंसल्ट एन एल्डर, बड़े का जरूर कंसल्ट किया करो, बिफोर यू यूज देम, उसका इस्तेमाल करने से पहले। मतलब हम जानते हैं कि जिंजर से ये होता है ना, इलायची से ये ठीक होता है, सौंफ से ये होता है, सब जानते हैं, ये सब पढ़े हैं। लेकिन जब कोई मेजर प्रॉब्लम हो तब ज़रूर कंसल्ट करना चाहिए डॉक्टर से, बड़े से। या तो इसी चीज़ को लेना है, लेने का तरीका होता है, कैसे लेना होता है, कैसे हेल्प होता है ना, कैसे खाने से, कैसे लेने से, वो ज़रूर बड़े से आपको पूछना चाहिए। माई लव एंड आशीर्वाद टू बोथ ऑफ यू, है ना, तुम दोनों को जो है मेरे तरफ से आशीर्वाद, मेरे तरफ से प्यार भरा जो है प्यार। और फिर लास्ट में योर अफेक्शनेटली दादी। समझ में आ गया बात? तो इस तरह से लेटर को जो है दादी ये करती है, और ये इसी से आपका लेसन जो है ख़त्म हो जाता है। और हमारा लेसन का नाम क्या था? स्पाइसेस दैट हील आस, है ना। इसमें एक बहुत सारे हम लोग जो किचन में जो रहता है स्पाइसेस, आपका लौंग हो गया, अदरक हो गया, काली मिर्च हो गया, सौंफ हो गया, इलायची हो गया, हींग हो गया, ये सारे का सारे जो है जो होम रेमेडीज़ में इस्तेमाल होते हैं, कैसे होते हैं, इसके बारे में हम लोग अच्छा खासा जानकारी प्राप्त कर लिए हैं। बच्चों, अगर आपको लेसन का एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा है, वीडियो अच्छा लगा है, तो ज़रूर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपके क्लास के जो भी पहले से वीडियो अपलोडेड है उसका भी मैं लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से चेकआउट कर लीजिएगा। उसके बाद आपके लेसन के जितने भी यूनिट के आपके बाकी बचा हुआ उसका वीडियो अपलोड हो जाएगा। कीप चेकिंग द प्लेलिस्ट and do subscribe, do share. Thank you for watching. Take care of yourself, take care of your health.